हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सामान्य चोटों के लिए प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड फॉर कॉमन इंजरीज के बारे में अध्ययन कराएंगे। प्राथमिक सहायता के कुछ ऐसे विशेष सिद्धांत होते हैं जिनका यदि समय पर पालन किया जाए तो बहुत सी दुर्घटनाओं से बचने में सहायता मिल जाती है। इन सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है सांप का काटना, स्नेक बाइटिंग। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख व्यक्ति सांप के काटने से मर जाते हैं। जहरीले सांपों के काटने से व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जा सकता है। जहरीले सांपों के मुंह के ऊपर वाले भाग में जहर की थैलियां होती है। जब वह काटते हैं तो जहर व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। सांपों को जहर भी अनेक प्रकार का होता है, जैसे कोरल और समुद्री सांपों के जहर का प्रभाव व्यक्ति के स्नायु संस्थान पर पड़ता है। सांप के काटने 30 से 90 मिनट बाद व्यक्ति पर नशा छाने लगता है। ऐसी दशा में उसके रक्त का दबाव कम हो जाता है तथा श्वास की क्रिया रुकने लगती है। प्राथमिक सहायता, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो फर्स्ट एड ऐसी देनी चाहिए उस व्यक्ति को। सांप के काटने पर निम्न उपायों से प्राथमिक सहायता का उपचार किया जा सकता है। पहला है रक्त को चूसकर बाहर निकालना। सांप के काटने के तुरंत बाद रक्त को घाव से चूसकर बाहर निकालना चाहिए। ऐसी दशा में घाव को भी कुछ चौड़ा कर देना चाहिए। जहर तथा रक्त को चूसने की प्रक्रिया 15 मिनट तक तेजी से करनी चाहिए। सेकंड है घाव की सफाई करना। जहर व रक्त को चूसने के बाद घाव की सफाई करनी चाहिए। घाव की सफाई स्वच्छ पानी से करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है पट्टी करना। घाव के ऊपर पट्टी कर देनी चाहिए। ऐसा करने से घाव की कीटाणुओं से रक्षा की जा सकती है। अब सेकंड है डूबना। जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में 2 से 5 मिनट के बीच में व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्वास क्रिया रुक जाती है और व्यक्ति अचेत हो जाता है। अब इसके लिए प्राथमिक सहायता कौन कौन सी देनी पड़ती है। पहला, कपड़े ढीले करना। सबसे पहले घायल व्यक्ति के कपड़े ढीले करने चाहिए। सेकंड, घायल को पेट के बल लिटाना। घायल व्यक्ति को पेट के बल लिटा देना चाहिए। फिर उसकी पीठ को दोनों हाथों की हथेलियों से दबाना चाहिए। छाती के बल लिटाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि घायल व्यक्ति के शरीर के नीचे का भाग मुंह की अपेक्षा थोड़ा ऊपर हो ताकि मुंह से पानी सरलता से बाहर निकाला जा सके। थर्ड, कृत्रिम श्वास देना। घायल व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देना चाहिए। यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रखनी चाहिए जब तक वह अपने आप सामान्य श्वास न लेने लगे। फोर्थ, पेय पदार्थ देना। यदि घायल व्यक्ति कुछ पेय पदार्थ लेने की दशा में हो तो उसे दूध, चाय व कॉफी दे देनी चाहिए। उसके बाद घायल को डॉक्टरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। थर्ड है जलना। कोई भी व्यक्ति कभी भी आग से, बिजली से, गर्म पदार्थ से, विकिरण से तथा अनेक रासायनिक पदार्थों से जल सकता है। 75% से अधिक यदि शरीर जल जाता है तो यह काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्राय जलने की दशा को देखते हुए इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम डिग्री का जलना। प्रथम डिग्री में त्वचा की ऊपरी सतह ही जलती है। इससे त्वचा लाल हो जाती है तथा सूजन हो जाती है। इस प्रकार के जलने में दर्द होने लगता है। केवल 2 या 3 दिन के समय में ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। सेकंड डिग्री का जलना। द्वितीय डिग्री के जलने में फफूले पड़ जाते हैं जिसमें पीले रंग का तरल बढ़ जाता है। ये फफूले जलने के कुछ समय बाद पैदा होते हैं। जब ये फफूले फूट जाते हैं तो नीचे की सतह लाल रंग की दिखाई देने लगती है। तीसरे डिग्री का जलना। तृतीय डिग्री के जलने में मांसपेशियों को व आंतरिक अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ऐसी दशाओं में घायल व्यक्ति का रक्त दबाव कम हो जाता है तथा मूत्र कम आने लगता है। ऐसी अवस्था में मूत्र का रंग भी काला हो जाता है। यह पता लगाने के लिए कि शरीर कितना जला है, 2 साधारण तरीके प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से एक नो का नियम है तथा दूसरा हथेली का नियम है। एक व्यक्ति की यदि सिर और गर्दन जली है तो यह सारे शरीर की सतह का 9% होता है। प्रत्येक हाथ भी 9% होता है। प्रत्येक टांग 18% तथा सामने की छाती 18% है। हथेली का भाग 1% होता है। अब इसके लिए प्राथमिक सहायता किस प्रकार देनी चाहिए। सर्वप्रथम आग, गर्म पानी, वाष्प, बिजली, करंट व अन्य पदार्थों को व्यक्ति से अलग कर देना चाहिए।
इसके बाद प्राथमिक सहायता देने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, बिजली के झटके के कारण हृदय काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी दशा में हृदय को बार बार दबाना चाहिए। सेकंड, ठंडे मौसम में घायल को गर्म रखना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति को प्यास लगती है तो नमक और क्षार के मिश्रण का पानी देना चाहिए। थर्ड, जब रासायनिक पदार्थों के कारण शरीर जल जाता है तो ऐसे समय पर उसको पानी से धो देना चाहिए। बाद में डॉक्टर को बुलाना चाहिए अथवा घायल को अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।